नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म टीवी पर। आज जानिए 5 या 6 दिसंबर कब है विवाह पंचमी। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 5 दिसंबर को दोपहर 12:49 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 6 दिसंबर को दोपहर 12:07 पर समाप्त होगी। ऐसे में 6 दिसंबर को विवाह पंचमी मनाई जाएगी। इस दिन भगवान श्री राम और माँ सीता की शादी की वर्षगांठ मनाई जाती है। मार्गशीर्ष माह में विवाह पंचमी मनाई जाती है। विवाह पंचमी के दिन राम जी और माता सीता की पूजा करने से पति पत्नी के रिश्ते मजबूत होते हैं। मार्गशीर्ष माह में कई त्योहार मनाए जाते हैं। इनमें विवाह पंचमी का पर्व भी शामिल है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और माँ सीता का विवाह हुआ था। इसलिए इस तिथि पर हर वर्ष विवाह पंचमी मनाई जाती है। इस शुभ तिथि पर भगवान राम और माँ सीता की जातक विधि पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही शुभ फल की प्राप्ति के लिए व्रत करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस कार्य को करने से साधक को विशेष फल की प्राप्ति होती है और घर में सुख शांति का वास रहता है। इसके अलावा इस दिन श्री राम विवाह का आयोजन भी किया जाता है, जिससे जीवन खुशहाल होता है। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 06:06 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 01:56 से 02:38 तक, गोधूली मुहूर्त शाम 05:21 से 05:49 तक, अमृत काल सुबह 06:08 तक। विवाह पंचमी पूजा विधि: सुबह स्नान करने के बाद मंदिर की साफ सफाई करें। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। घर और मंदिर को गंगाजल का छिड़काव कर शुद्ध करें। चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर भगवान श्री राम और माता सीता की मूर्ति को स्थापित करें। अब उन्हें सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सजाएं। फूल माला अर्पित करें। देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें और मंत्रों का जप करें। व्रत कथा का पाठ करें। इसके बाद फल, दूध, दही, मिठाई समेत आदि चीजों का भोग लगाएं। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि भोग में तुलसी पत्र अवश्य शामिल करें। पूजा करने के बाद भजन कीर्तन करें। लोगों में प्रसाद का वितरण करें। कुछ लोग विवाह पंचमी पर अपनी पुत्री का विवाह नहीं करते हैं। इसका कारण माता सीता और प्रभु श्री राम का संघर्षपूर्ण वैवाहिक जीवन है। लेकिन दूसरी तरफ एक मान्यता ये भी है कि विवाह पंचमी पर माता सीता और प्रभु श्री राम की विशेष कृपा होती है। इसलिए विवाह पंचमी पर कुछ विशेष उपाय करने से वैवाहिक अड़चनें दूर हो जाती है। विवाह पंचमी पर केले के पेड़ का विशेष महत्व है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विवाह पंचमी पर केले के पेड़ की पूजा करने से गुरु से संबंधित दोष दूर होते हैं। देवताओं के गुरु बृहस्पति को विवाह, संतान और धर्म जैसे विषयों का कारक माना जाता है। जिन लोगों के जीवन में विवाह को लेकर अड़चनें आ रही है या वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, साथ ही विवाह पंचमी के दिन केले के पेड़ की पूजा करने से जीवन साथी के साथ रिश्ते मधुर बनते हैं और गुरु ग्रह के नकारात्मक प्रभाव से भी राहत मिलती है। विवाह पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद पीले रंग के कपड़े पहनकर केले के पेड़ में पीला सूत बांधें और हल्दी चंदन का तिलक लगाकर फूल चढ़ाएं। धूप बत्ती और घी का दीपक जलाकर श्री राम के मंत्रों का जाप करें। श्री राम विष्णु जी के ही रूप है, इस कारण केले के पेड़ की पूजा करते समय लक्ष्मी नारायण का ध्यान करें। इसके बाद अक्षत, पंचामृत, सुपारी, लौंग, इलायची और दीपक जैसी सामग्री भी चढ़ाएं। इसके बाद केले के पेड़ की 21 परिक्रमा लगाकर विवाह से जुड़ी मनोकामना केले के पेड़ के। श्री राम सीता की विवाह कथा: पौराणिक ग्रंथों के अनुसार श्री राम और माता सीता भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के अवतार हैं। त्रेता युग में दोनों ने ही समाज में आदर्श और मर्यादित जीवन की मिसाल के लिए अवतार लिया। अगहन शुक्ल पंचमी को राम सीता का विवाह मिथिलांचल में हुआ था। कथा के अनुसार माता सीता का जन्म धरती से हुआ है,
जब जनक हल चला रहे थे तो उन्हें नन्ही सी बच्ची मिली थी। इसे ही नाम दिया गया सीता। यही जनक नंदिनी कहलाई। पुराणों में कथन है, जब सीता छोटी थी तब उन्होंने मंदिर में रखा शिव धनुष बड़ी ही सहजता से उठा लिया था, जिसे इससे पूर्व परशुराम के अतिरिक्त कोई नहीं उठा पाया था। तब जनक ने निर्णय लिया कि जो भगवान शिव के इस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उससे सीता का विवाह होगा। सीता स्वयंवर में भगवान राम और लक्ष्मण दर्शक के रूप में पहुँचे थे। कई राजाओं ने प्रयास किए, लेकिन कोई धनुष हिला न सका। तब महर्षि वशिष्ठ के साथ आए भगवान राम ने उनके आदेशानुसार धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास करने लगे, लेकिन धनुष टूट गया। इस तरह उन्होंने स्वयंवर की शर्त को पूरा किया। इस तरह मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को राम सीता का विवाह संपन्न हुआ। विवाह पंचमी पर विवाह नहीं होने की पीछे की मान्यता। राम और सीता भारतीय जनमानस में प्रेम, समर्पण, उदात्त मूल्य और आदर्श के परिचायक पति पत्नी हैं। हमारे समाज में भगवान श्री राम और माता सीता को आदर्श पति पत्नी के रूप में स्वीकारा, सराहा और पूजा जाता है। लेकिन फिर भी विवाह पंचमी के दिन विवाह करना सही नहीं माना जाता है। इसका कारण है राम सीता के विवाह के बाद का उनका कष्ट भरा जीवन। माता सीता मिथिला की बेटी कही जाती हैं, इसलिए भी मिथिलावासी उनके कष्टों के लिए बेहद संवेदनशील है। 14 साल वनवास के बावजूद गर्भवती माता सीता का परित्याग किए जाने के बाद राजकुमारी को महारानी का सुख नहीं मिला। इस दौरान माता सीता को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने गर्भवती माता सीता का परित्याग किया, जिसके बाद माता सीता का आगे का सारा जीवन अपने जुड़वा बच्चों लव और कुश के साथ वन में ही बीता। यही वजह है कि विवाह पंचमी के दिन लोग बेटियों की शादी नहीं करते हैं। आशंका रहती है कि कहीं सीता की तरह ही उनकी बेटी का वैवाहिक जीवन दुखमय न हो। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।